टेलीविजन क्योंकि मेरा कहते हैं सबसे ज्यादा जो घर चलाया वो टेलीविजन ने चलाया है। अभी रिसेंटली मैंने 2 शोज किए हैं जो मेरे हॉट फेवरेट हैं। एक तो अनुपमा है और एक ये रिश्ता क्या कहलाता है। दोनों अलायंस में तो नहीं है। अलायंस के लोगों को मैं मतलब दूसरी जगहों से जानता हूँ, जैसे निखिल भाई को मैं जानता था। समृद्धि बड़ी प्यारी दोस्त है मेरी और पहले दिन से ही मतलब हम लोगों ने साथ में ही ऑलमोस्ट ज्वाइन किया था। और दोनों ही मतलब जो है ऋषभ और श्रेया दोनों ही बड़े कमाल के लोग हैं। नमस्ते, मेरा नाम है गौरव एम शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं टेली रिपोर्टर पे। गौरव भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके हिसाब से इस वक्त सबसे रिलेवेंट फॉर्मेट क्या है, टीवी, ओटीटी या रियलिटी जी? यार अभी तो मतलब रियलिटी का ऐसा तूफान सा आ गया है चारों तरफ। मतलब पहले सिर्फ बिग बॉस सुनते थे हम लोग, अभी तो लॉकअप और ये एक जो अमेजॉन प्राइम पे आया है नया शो, इन लोगों का मतलब बहुत बज़ है। चारों तरफ आपके रील्स ही रील्स दिखाई देते हैं, वो लॉकअप के होते हैं या फिर बिग बॉस के होते हैं या फिर ये जो तीसरे रियलिटी शो है इसके होते हैं। जी, आपको कोई ऐसा फेवरेट जो आप करना पसंद करें? मुझे तो हमेशा से बिग बॉस का ही फॉर्मेट पसंद है। हालांकि इस बार का बिग बॉस मुझे उतना पसंद नहीं आया था क्योंकि मर्द जो थे वो औरत थे और औरत जो थी वो मर्द बन चुकी थी तो मर्द सारे कंट्रोवर्सी अवॉइड कर रहे थे, लड़ना अवॉइड कर रहे थे और औरतें खुल के सामने आ रही थी। तो मुझे ऐसा लगा बड़ा ठंडा सा था इस बार। ठीक है, उसको जैसे भी जस्टिफाई किया लोगों ने, बट मेरे हिसाब से बहुत ठंडा था। और गौरव को भी जितना मैं जानता हूँ तो उतना कूल तो नहीं है वो उतना वो मतलब जितना उसने दिखाया अपने आप को सौम्य, उतना सौम्य भी नहीं है आपके हिसाब से क्योंकि आपने काफी सारे मीडियम एक्सप्लोर किए हैं, तो इनसे बेस्ट आपको क्या लगता है? इन सब में बेस्ट मुझे एज एन एक्टर तो मतलब पसंद है फिल्में करना। और टेलीविज़न क्योंकि मेरा कहते हैं सबसे ज़्यादा जो घर चलाया वो टेलीविज़न ने चलाया है और आज भी मुझे प्यार है टेलीविज़न से। करता हूँ मैं, जो भी कोई अच्छा शो मुझे मिलता है मैं ज़रूर करता हूँ। तो मेरे लिए ये 2 फॉर्मेट बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वेब का और वर्टिकल का अभी तक मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है। वेब का जो एक्सप्लोर किया है वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बड़ा रियलिस्टिक होता है और तैयारी बड़ी अच्छी होती है उसमें। बिल्कुल। भाई, टीवी में बहुत सारे शेड प्ले करने के लिए मिलते हैं हमें, तो अब तक का आपके करियर का बेस्ट किरदार कौन सा है और क्यों? टीवी में अब तक का मेरा पर्सनल जो बेस्ट है वो तो दियोर बाती, जो मैंने टेररिस्ट का रोल प्ले किया था, क्योंकि उसको लेके आज तक मतलब लोग याद करते हैं। इसके अलावा अभी रिसेंटली मैंने 2 शोज किए हैं जो मेरे हॉट फेवरेट हैं। एक तो अनुपमा है और एक ये रिश्ता क्या कहलाता है। दोनों की फैन फॉलोइंग बड़ी मैसिव है। प्रोडक्शन हाउस और जो वो जो कास्ट है वो सब बड़ी खतरनाक है यार, बहुत सही कॉम्बिनेशन है। तो वहाँ जो एक्सपोजर मिला और जो मज़ा आया शो करने में, आप शो के क्रिएटिव्स बहुत कमाल के हैं। तो अभी मेरे रिसेंट जो हॉट फेवरेट्स हैं वो ये हैं। बिल्कुल, ये रिश्ता का आपने जिक्र किया है। जी। तो मैं बात करूँ समृद्धि की या फिर रोहित, जो अपने भाई रोहित, किस तरीके का बॉन्ड बनाया आपका उनके साथ और क्या करना चाहेंगे? समृद्धि बड़ी प्यारी दोस्त है मेरी और पहले दिन से ही मतलब हम लोगों ने साथ में ही ऑलमोस्ट ज्वाइन किया था। तो हम लोगों की बॉन्डिंग बड़ी अच्छी रही है और हम लोग सिर्फ जो एक कलाकारी होती है उसके ऊपर नहीं, उसके अलावा भी बॉन्ड करते हैं। बहुत सारी हम इधर उधर की बातें भी करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें होती हैं। जैसे किताबों की बातें होती हैं, सिंगिंग की बातें होती हैं। और जहाँ तक एक्टिंग की बात है, एक्टिंग जब मुझे मतलब समृद्धि के साथ एक बड़ा वो कंफर्ट लेवल शुरुआत से बहुत है। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग साथ में एक फ्रेम में खड़े होते हैं तो हमारा गिव एंड टेक बड़ा नेचुरली आ जाता है क्योंकि शायद मैं नेचुरली थोड़ा सा राजकुमार हूँ और वो मैं थोड़ा सा वो उस वाले जोन में हूँ और बातें करते करते वो नटखटपन मेरे बातों में आ जाता है। और समृद्धि बीइंग समृद्धि, जो वो क्यूट प्यारी सी है रोहित रोहित पुराना दोस्त है मेरा और हम लोग के बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स भी हैं। तो रोहित और मैंने पहले भी बहुत जैम किया है इस शो में साथ मिलने से पहले भी। और रोहित वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, अच्छा को एक्टर और बहुत कोऑपरेटिव है। अरे, नेगेटिव रोल या पॉजिटिव, व्हाट डू यू? आ, डिपेंड करता है यार, मतलब हाँ डिपेंड करता है। जैसे युवराज, जो रिश्ता का जो युवराज है, वो नेगेटिव हो के भी बड़ा पसंद था लोगों को क्योंकि उसकी मोहब्बत बड़ी प्योर थी। कहने को वो मर्डर कर दिया, लोगों को मार दिया, किसी को कुचल दिया गाड़ी से, लेकिन उसकी मोहब्बत बड़ी प्योर थी।
तो उसकी वो मोहब्बत, और जब वो अपनी माशूका के सामने खड़ा होता है, जिसको वो चाहता है उसके सामने खड़ा होता है, तो उसकी आंखें जो बदलती है वो मुझे बड़ी प्यारी लगती है। वैसे कैरेक्टर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी पॉजिटिव रोल्स हाँ सब लोग करना चाहते हैं, मेरे लिए ऐसा कोई दायरा नहीं है, मैं दोनों में ओके हूँ। तो ये भी क्या चाहूँगा आपसे, आपने जैसे कि थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, अलायंस की भी आपने रील्स देख ली जी और लॉकअप की भी देखी ली आपने, जी। है ना, जिस तरीके से। तो अब तक के जो कंटेस्टेंट घर के अंदर कोई दोस्त यार आपका इस बार जिसने पार्टिसिपेट किया हमने? अलायंस में तो नहीं है, अलायंस के लोगों को मैं मतलब दूसरी जगहों से जानता हूँ, जैसे निखिल भाई को मैं जानता था, और अपने कुशल को जानता हूँ, वाया वाया हम लोग जानते हैं एक दूसरे को। लॉकअप में श्रेया को मैं मिल चुका हूँ, क्योंकि श्रेया का जो बॉयफ्रेंड है वो साथ में ही था रिश्ता में, और दोनों ही मतलब जो है ऋषभ और श्रेया दोनों ही बड़े कमाल के लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। श्रेया के साथ मुझे जो एक इकलौता इंस्टेंस जो याद है, हम लोग स्टार परिवार का कुछ हम लोग सब तैयारी कर रहे थे, और रिहर्सल्स के बाद काफ़ी थक गया था मैं, भूख बहुत लगती है मुझे, तो खाना ढूंढ रहा था, तो ऋषभ के साथ श्रेया भी बैठी हुई थी, एंड दे वर लाइक 10-12 सीट्स अवे फ्रॉम मी। स्टिल उसको जब पता लगा, ऋषभ को मैंने बोला, तो श्रेया बीइंग सो काइंड, वहां से उसने वो बिस्किट्स जो भी उसके पास स्नैक्स थे वो सब इधर मेरे पास में पास कर दिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत छोटी सी चीज़ है, पहली मुलाकात, पहली बार, किसी को इतना जज नहीं करना चाहिए। लेकिन जितना भी मैंने इसको देखा, उसके बाद भी 5000 एपिसोड की पार्टी में भी देखा था, जितना मैं जानता हूँ श्रेया जो दिख रही है वैसी ही है, और अगर वो गलत के खिलाफ खड़ी हो रही है तो वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ सच में गलत होगी, वरना वो खड़ी नहीं होती। और हम कैसे, जिन लोगों से हमको कोई फायदा नहीं मिल रहा है उनके लिए कैसे कुछ आगे बढ़ के कर दें, कुछ एक काइंड जेस्चर कर दें, उससे हमारी पर्सनालिटी असली पता लगती है। तो लॉकअप में मुझे लगता है कि श्रेया सबसे रियल, सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, चाहे वो टास्क में हो चाहे अदरवाइज हो, अकेली खड़ी रहती है। सारे लड़के लड़के एक तरफ हो जाते हैं, लड़के तो खैर मुझे लगता नहीं कोई मतलब है उन लड़कों का होने का लड़के, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा था जब ये दो मतलब फीमेल्स एक तरफ और वो पूरा एक ग्रुप गैंग एक तरफ। हाँ, तो वो मुझे बड़ी कायराना सी हरकत, बड़ी कहते हैं ना अपने आप पे वो नामर्द जो होते हैं, उस तरह की हरकत मुझे लगी कि आप दो लड़कियों को दबाने के लिए सब गैंग अप कर रहे हो, सारे लड़के लड़कियां, और सारे मतलब इवन राम कपूर उनको बहुत रिस्पेक्ट करता था, अब नहीं करता। अपकमिंग प्रोजेक्ट पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसके बारे में? अपकमिंग प्रोजेक्ट आपके क्या है और क्या कुछ नया आ रहा है? अपकमिंग प्रोजेक्ट, एक अभी हाल ही में एक फिल्म की है मैंने, तो बड़े सोशल इशू पे एक फिल्म की है। उसके अलावा एक नया नॉवल लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं पहले भी एक दो नॉवल लिख चुका हूँ। तो ये जो अपकमिंग नॉवल है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोशल इशू पे बेस्ड है, तो आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आपको मौका मिलेगा तो ज़रूर पढ़िएगा। अपने फैंस के मैसेज? फैंस के लिए, आप सबने आज तक जितना प्यार दिया बस ऐसे ही प्यार देते रहिए, और लव यू ऑल।